तो क्या हम जमान ले मौजमान है। तो आ चुका है डार्क का हमारा थर्ड एपिसोड। यस थोड़ा लेट हो चुका है बट आ चुका है एपिसोड। और भाई जो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ अब होने वाली है, ध्यान से देखना और ध्यान से देखना सारी चीज़ें कि कैसे सिंप्लीनेशन में सिंप्लीफाइड में वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मिकल घर के अंदर चला जाता है। ऑफ कोर्स उसको तो लग रहा है कि भाई उसी का घर है और अंदर जाके वो उसके पेरेंट्स को ढूंढता है कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं। ऑफ कोर्स वो टाइम पे पीछे आ चुका है तो उसके पापा ओल्ड्रिक तो होंगे नहीं वहाँ पे, और होंगे तो भी वो यंग होंगे। उसको वहाँ पे जेना मिलती है जो ओल्ड्रिक की माँ है, और भाई मतलब उसकी दादी हुई वह पापा की माँ हुई। तो वो बोलती है कि भाई तू कौन है। ऑफ कोर्स वो कैसे पहचानेगी, भाई ओल्ड्रिक ही अभी यंग है तो उसके बेटे को कैसे पहचान पाएगी वो। तो शादी भी नहीं हुई, कहाँ से हो गया उसका बेटा। तो यही सब चीज़ें चल रही है। फिर वहाँ से मिकल भाग जाता है। इनस नाम की एक नर्स को भी दिखाया जाता है जो एक नया कैरेक्टर है। वैसे आपको पता हो तो जो आप पहले 2 एपिसोड में एक लड़की थी, मतलब लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो लेटर पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी ना कि भाई इतने बजे लेटर पढ़ना है, वो इनस ही थी। और वो अभी यंग है और वो नर्स का काम करती है। एक लड़की जंगल से जा रही है, तभी उसको मरा हुआ पक्षी उसके सामने दिखाई देता है और ये है शार्लेट। रेडियो पर खोए हुए बच्चे की बातें दिखाई जाती है, जो ऑफ कोर्स ये जो हमारा मेन भाई बंदा है, हमारा अल्रिक, उसका भाई है ना मैड, उसके खूने की बातें हो रही है। टायरमैन नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो ईगोन टायरमैन उनका पूरा नाम है। वो सब कुछ सुन रहा है कि क्या चल रहा है सब कुछ, और उसे कुछ फ़ोन आता है कि भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ पे चला जाता है। एक लेडी अपनी बेटी रेजिना के साथ कहीं पे जा रही होती है। वो लेडी का नाम है क्लॉडिया। वो स्कूल में मतलब जो हमारा मेन चीज़ें क्या है वहाँ पे पूरा विंडन के आसपास सारी की सारी चीज़ें चल रही है। वो जाके कैथरीना जो उसकी माँ है ना और है ना, वो स्कूल में जाता है। जो हमारा मिकल है वो स्कूल में जाता है और वो तो यही सोच रहा है कि भाई वो तो स्कूल उसकी है। वो वहाँ जाता है तो उसको दिखाई देता है कि उसकी माँ तो तब क्या जो हमारे 2019-20 जो मेन टाइमलाइन चल रही है प्रेजेंट वाली, उसके अंदर तो उसकी माँ कैथरीना वहाँ पे प्रिंसिपल है। तो वहाँ पे वो पहला चला जाता है और देखता है कि वहाँ पे 2 लेडीज़ खड़ी है, जो 2-3 लेडीज़ बातें कर रही है, और उसमें से एक है उसकी माँ कैथरीना और दूसरी है हैना जो उनकी यंग वर्जन्स है। और भाई मिकल का तो दिमाग घूम चुका है कि भाई कहाँ है, क्या चल रहा है, सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। क्लॉडिया पावर प्लांट में काम कर रहे हेल्गे से बाहर मिलती है और हेल्गे उसे गिफ्ट भी देता है। पता नहीं उसके अंदर कुछ है, वहाँ पे अंदर चले जाती है फिर क्लॉडिया। ऑफिसर टायडमैन को दिखाया जाता है कि हज़ारों बकरियाँ हैं ना वो एक साथ मर चुकी है। तो जो आदमी होता है वहाँ पे जिसकी बकरियाँ और सब कुछ होता है वो समझाता है कि ऐसा यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं, सारी चीज़ें बताता है। क्लॉडिया टायरमैन का पहला दिन है पावर प्लांट में एज अ हेड, और वो पहुंच जाती है अच्छे से टाइम पर। मिकेल ऑफिसर टायरमैन के वहाँ ऑफिस में, मतलब जो उनका पुलिस ऑफिसर है वो, तो जो वहाँ पे मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाता है कि भाई ऑफ कोर्स उसके पापा को वहीं पे भी काम, उसको तो ऐसा ही है कि भाई ऑल्ड्रिक जो उसके पापा पुलिस में, तो पुलिस स्टेशन में तो मिल ही जाएंगे। तो वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे मेरे पापा है ना वो ऑल्ड्रिक निल्सन, उनसे मिलना है। और भाई ऑल्ड्रिक निल्सन तो यहाँ पर बहुत ही यंग एज में है। तो जो हमारे ऑफिसर टायडमैन है वो सोचते हैं कि भाई ये निल्सन जो ऑल्ड्रिक निल्सन है वो तो अभी बहुत ही यंग है, उसका बेटा कहाँ से होने लगा। तो उसको ऐसा लगता है कि जो हालत है ना मिकल की इतनी ख़राब, तो शायद हो सकता है कि ऑल्ड्रिक निल्सन ने इसको बहुत ही ज़्यादा मारा हो, पीटा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वो टायडमैन ऑफिसर है ना वो कहते हैं कि अपने माँ बाप का नाम असली वाला बताओ। ऐसे पहले पूछता है कि असली नाम क्या है तुम्हारे माँ बाप का, तो वो ऑल्ड्रिक बताता है। तो अब पूछता है कि भाई असली नाम बताओ, ऐसे मजाक मस्ती नहीं करनी है सब कुछ। मिकल उनको आज की डेट और ईयर पूछता है। तो ऑफिसर टायडमैन कहते हैं कि 5 नवंबर 1986, और भाई मिकल के होश वापस उड़ जाता है कि भाई ये तो सच में ये सारी चीज़ें हो रही है। ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो यंग ऑल्ड्रिक है ना उसने मिकल को बहुत ज़्यादा मारा है और उसकी हालत यही ख़राब की है उसने। भाई मतलब ये जो हमारा यंग ऑल्ड्रिक है ना उसकी थोड़ी बहुत इमेज ख़राब भी है। ट्रॉन्टे क्लॉडिया से मिलता है और उसे घर आने के लिए कहता है, और भाई उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रॉन्टे अभी के जो घूम रहा है ना, बाहर जाके कहीं पे घूमता है, रात को चला जाता है और सब कुछ, तो वही चीज़ें चल रही है यहाँ पे। पर क्लॉडिया कुछ ज़्यादा भाव नहीं देती और बोलती है बाद में बात करेंगे। मिकल स्टेशन में ऑल्ड्रिक के छोटे भाई मैड निल्सन के खो जाने वाली रिपोर्ट्स और सब कुछ पढ़ता है। भाई उसके पापा बता रहे थे ना पहले मैड निल्सन उसका भाई खो गया था और 1986 में, वो सारे रिपोर्ट्स उसके सामने, वो मिकल सारी चीज़ें देखता है। तभी इनस वहाँ पे आ जाती है और मिकल को हॉस्पिटल ले जाती है। ऑफिसर टायरमैन ऑल्ड्रिक के घर पे पहुँच जाते हैं और भाई इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा होता है। ऊपर जाके वो देखते हैं तो ऑल्ड्रिक तो भाई अपनी गेम खेल रहा है और सब कुछ चल रही है।
ऑफिसर उल्रिक को मिकल के बारे में पूछता है कि तुमने किसी लड़के को मारा है या फिर ऐसा कुछ किया है और सब कुछ चीज़ें, बट कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है। उन्हें पता चलता है कि भाई वो मना कर रहा है उल्रिक कि मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। और उसकी उल्रिक की माँ जेना है ना, वहाँ आ जाती है और समझा देती है कि भाई अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। फिर ऑफिसर टेडमैन को वहाँ से जाना पड़ता है। उन बकरियों को भी तुमने मारा है, ये सारे अभी सवाल भी होते हैं उल्रिक को। भाई उल्रिक का दिमाग घूम रहा होता है कि भाई मैंने कुछ किया नहीं और ये क्यों मेरे लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वहाँ से टेडमैन जो ऑफिसर है वहाँ से निकल जाते हैं। मिकल किसी को अपना नाम नहीं बता रहा होता, एकदम चुपचाप हो जाता है। भाई ऑफ कोर्स किसी का भी होश उड़ जाएगा। अब या आप ही सोच लो कि भाई 20-25 साल आप पहले 33 साल पीछे चले जा रहे हो और एकदम से किसी से मिलो, तो भाई कोई कैसे यकीन करेगा कि स्मार्टफोन जैसी चीज़ें भी होगी। तो उसका दिमाग उड़ चुका होता है भाई मिकल का कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। इनस उसे संभालती है, बात करती है कि तुम्हें जब भी बात नाम बताना है, सब बताना है तब बता देना। और मिकल अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। क्लॉडिया जहाँ पे हेड बन चुकी है ना, उसके पहले वाले जो हेड होते हैं ना, वो बर्नार्ड डॉपलर को कहती है कि ये जो पावर प्लांट के रिकॉर्ड्स और सब कुछ है ना, वो सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। कि लोगों को दिखाया जाता है वो अलग है और यहाँ पे मेरे पास जो फाइल्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा अलग है। आप सारी उल्टी चीज़ें मेरे ना, उल्टी सीधी चीज़ें जो हो रही है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो मेरे नाम पे तो नहीं डालना चाहते ना सारी चीज़ें कि भाई क्लॉडिया संभालेगी और सब कुछ। वो मतलब उनके बीच में कुछ बातें हो रही होती है। ऑफकोर्स अब हेड बनने वाली है क्लॉडिया, इसलिए। शार्लेट उस मरे हुए पक्षी का स्केच बनाती हुई दिखाई जाती है। एगोन टेडमैन उस बकरी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला आदमी बताता है कि सारी बकरियों को हार्ट अटैक आया है एक साथ, वो भी सबको एक साथ ही आया है। बाकी कुछ भी नहीं हुआ बॉडी में ज़्यादा, बट उनके सारे के सारे बकरियाँ हैं ना, उनके कान है ना, जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो सारे के सारे फट चुके हैं और ये बहुत ही अजीब बात है। क्लॉडिया बर्न के साथ एक जो बोल सकते हैं कि जो उनके बीच में बातें हो रही है ना कि भाई अब क्लॉडिया को सारी चीज़ें संभालनी है, तो बर्न है ना, बर्न डॉपलर, वो क्लॉडिया को एक जगह पे ले जाता है जो बंद पड़ी हुई है। और वो बताते हैं कि भाई जो तुम चीज़ें जानते हो ना वो एक ड्रॉप है। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस डायलॉग है कि जो तुम चीज़ जानते हो वो सिर्फ एक ड्रॉप है और जो दुनिया में रियलिटी है ना, मतलब असल में जो नॉलेज और सब कुछ है वो बहुत बड़ा एक समुंदर है। भाई बहुत ही बढ़िया डायलॉग था। वहाँ पे कुछ गड्ढे जैसा होता है बहुत बड़ा, और क्लॉडिया को वहाँ पे उतरने के लिए कहा जाता है और वो उतर जाती है और सारी चीज़ें देखती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और उसके अंदर क्लॉडिया उतर जाती है और आगे बढ़ती है। उधर मिकल अभी भी बहुत ही ज़्यादा चुपचाप बैठा होता है, ना इनस को नाम बता रहा है ना कुछ भी बता रहा है। इनस प्यार से मिकल के साथ रहती है, उससे बातें करती है, पर मिकल तो भाई कहाँ जवाब देने वाला है। मिकल कहता है, एकदम से आवाज़ आती है पीछे से जब इनस बाहर जा रही, तो एकदम से पीछे से मिकल का आवाज़ आती है कि भाई मैं फ्यूचर से हूँ। और भाई कहाँ मानेगी इनस भी कि भाई ये फ्यूचर से। उनको ऐसा लगा है कि भाई दिमाग ख़राब हो गया है, पर कुछ नहीं बोलती वो वहाँ पे भी। क्लॉडिया उन गुफाओं के अंदर और आगे जाके बढ़ती है, कुछ चीज़ें देखती है। वहाँ उसको हज़ारों की तादाद में बहुत ज़्यादा डब्बे मिलते हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट से भरे पड़े होते हैं। वहाँ जाके उन सब चीज़ों को देखती है। रेजिना घर आती है पर क्लॉडिया नहीं पहुंची होती। ऑफ कोर्स वो काम में लगी हुई है, भाई कहाँ टाइम नहीं दे रही है अपनी बेटी रेजिना को। वहाँ पे जो एक कुछ निशान वो दिखाया जाता है कि जो रेजिना है ना, उसके हाथ पर कुछ निशान पड़े हुए हैं, मतलब उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। एगोन कहीं पे जाता है और देखता है कि बहुत सारे पक्षी मरे हुए पड़े हैं। एगोन वही है जो हमारे ऑफिसर टेडमैन है ना, वही उनका पूरा नाम एगोन टेडमैन है। तो वो एक जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई एकदम से बहुत ज़्यादा पक्षी है ना, वो मर के गिरने शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर और लाइट्स चालू बंद होनी शुरू हो जाती है। शार्लेट उन मरे हुए पंखियों को इकट्ठा कर रही है जितने हैं ना सारे। मिकेल जो हॉस्पिटल में वहाँ पे रखा हो गया था ना, वो अपनी विंडो खोलता है और सारी आसपास ये सारी चीज़ें बन रही है ना, तभी वो वहाँ से निकल जाता है, कहीं पे कूद के बाहर चला जाता है हॉस्पिटल छोड़ के। हैना और रिक से जाके मिलती है। दोनों इन लाइट्स ऑन ऑफ होने के बारे में बातें करते हैं कि भाई आगे जाके क्या करना है लाइफ और सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। तो वही भाई जो जवान लोग बातें करते हैं वही सब। मिकल भाग के उस गुफा के अंदर वापस चला जाता है और ये सोच भाई उसके अंदर हो सकती है कि भाई शायद मैं अंदर चला जाऊं और वापस अपने घर पहुंच जाऊं। सारे कैरेक्टर्स और उनके अभी वाले जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो दिखाए जाते हैं कि भाई यंग में कैसे थे और अभी वो कैसे हैं। जैसे कि इनस, फिर आता है ट्रॉन्टे। क्लॉडिया हेल्गे की जो गिफ्ट होती है ना, वो खोलती है। उसमें से एक उसको बुक मिलती है जो होती है जर्नी थ्रू टाइम, जो H.G. टेनहाउस है ना, उन्होंने लिखी है। रेजिना का भी यंग और प्रेजेंट वाला कैरेक्टर है ना, वो दिखाया जाता है। फिर शार्लेट का, फिर जेना और रेक सबके दिखाए जाते हैं।
उल्रिक सीधा उस गुफा में चला जाता है मिकल को ढूंढने के लिए। ऑफ कोर्स उसका भी दिमाग उधर ख़राब हो चुका है। जो ये अभी प्रेजेंट वाला उल्रिक है वो जो पुलिस ऑफिसर भी है उसके बेटे मिकल को ढूंढने के लिए गुफा में घुस जाता है। उधर उल्रिक उस दरवाज़े को खोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और भाई अंदर सीधा वो जा चुका है। मिकल उन गुफाओं में घायल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। ऑफ कोर्स भाई मिकल को भी वापस आना है पर वो घायल हो जाता है उसी के अंदर। उधर जो उल्रिक है ना उस दरवाज़े को खोलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि भाई जो उसको पता है ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर वो दरवाज़ा खुल रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खोलने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं खुल रहा है अभी भी। और उसे मिकल की आवाज़ भी सुनाई देती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों थक हार के जो गुफा है ना उससे बाहर निकल रहे हैं। दिखाया जाता है एक आदमी दिखाया जाता है HG टेनहाउस और वो भाई कुछ मशीन को ठीक कर रहे हैं और भाई इसका जो आगे जाके चीज़ें खुलने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।